हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बायोलॉजी का धमाकेदार क्लास लेकर के आया हूं जिसमें मैं 90 एमसीक्यू प्लस एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके वीडियो की ओर। पहला देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। यहाँ देखिए 7.4 जो लिखा हुआ है वो मानव रक्त का पीएच मान होता है। दूसरा है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। कहाँ पे? टांग में पाई जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। तो मनुष्य का जो तापक्रम होता है, शरीर का तापक्रम, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98 होता है। कितना होता है? 98, 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाया जाता है। कहाँ पे? जांघ में। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव का मस्तिष्क जो होता है वो 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम का। नेक्स्ट देखते हैं, लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है। तो लाल रक्त कण का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो हम जो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। मानव के बारे में बात किया जा रहा है। मनुष्य जो है वो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो ये तो आपको पता होगा कि 1 मिनट में मनुष्य का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होता है उसको हम लोग हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या? पीयूष ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। थोड़ा स्पीड में इसलिए करा दे रहा हूँ कि अभी 90 क्वेश्चन करने हैं। जितने भी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे कराने वाला हूँ, और इसका डोज भी देने वाला हूँ जो 15-20 क्वेश्चन का है अलग से। ठीक है, एक ही वीडियो में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। तो आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उस वो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वही होती है। ठीक है। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो ए बी होता है। ठीक है, इसको सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है, ए बी को। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का जो बीपी होता है, सामान्य रक्तचाप, वो 120/80 के बीच होता है। कितना? 120/80 होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। सर्वदाता ओ है, वो जो है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो पर मस्तिष्क होता है। पर मस्तिष्क। ठीक है, जो आगे की ओर होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वायरस का जो अध्ययन है वो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। नेक्स्ट है 17 नंबर, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट 18 नंबर, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों का जो अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है, राइबोसोम को। ठीक है, इस प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर होता है राइबोसोम। नेक्स्ट है 20 नंबर, कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो इसका प्रतिपादन है वो स्लाइडेन एवं सवान नाम के वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, दो वैज्ञानिक है, स्लाइडेन एवं सवान, इन दोनों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। यहाँ पे जो लिखा गया है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। ये जीवाणु है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवाणु का जो खोज है वो ल्यूवेन हॉक ने किया था। एंटीनो ल्यूवेन हॉक पूरा नाम इन्होंने किया था। नेक्स्ट है
विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु का जो खोज है वो इवानोस्की ने किया था। किसने? इवानोस्की ने किया था। नेक्स्ट है 23 नंबर, लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? तो लिम्फोसाइट जो होता है वो रोगाणुओं से रक्षा करती है। हमारे शरीर में जो रोगाणु होता है उससे रक्षा करती है लिम्फोसाइट। ठीक है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम होता है। इसी में ये एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो किससे संबंध है? तो ये विषाणु से संबंधित है। किससे? विषाणु से, वायरस। नेक्स्ट है रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? मतलब रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इससे पलीहा को कहा जाता है। यहीं पे की मृत्यु होती है। रक्त में जितनी भी कोशिकाएं होती है वो वहीं जाके मरती है, पलीहा में। ठीक है। तो रक्त का कब्रगाह पलीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में भरी भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में जो उपस्थित हमारे वायुमंडल में जो उपस्थित है उसमें से कौन सी गैस सबसे भारी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आपातकालीन ग्रंथि जो है एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट, चमगादड़ किस वर्ग से संबंधित है? तो चमगादड़ जो होता है वो ममेलिया वर्ग से संबंधित है। किससे? ममेलिया। एथलीट फुट बीमारी, एथलीट फुट बीमारी जो है वो किससे होती है? किस कारण से होती है? तो वो फम्फूत से होती है। किससे? फम्फूत से होती है। किससे होती है? फम्फूत से। ये स्पेशल रेलवे रेलवे के लिए स्पेशल है ये। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो रेलवे में पूछा जाता है अधिकतर, इसलिए थोड़ा इसे देख कर के एग्जाम में आप जाना है आपको। इससे बाहर बायोलॉजी से कहीं नहीं जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एंजाइम। एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। दूसरा, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण है वो स्टार्च से बना होता है। किससे बना होता है? स्टार्च से। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो मानव शरीर में जो ईंधन का कार्य करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो किसी भी कोशिका में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। जब कोशिका की मृत्यु होती है तो उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फूलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो फूलों और बीजों को आकर्षक रंग जो है वो क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है। कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजेन में होता है। कहाँ? ग्लाइकोजेन में। लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो लीची में हम लोग हमेशा एरिल भाग को खाते हैं। किसको खाते हैं? एरिल को। नेक्स्ट, मानव नर में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो मानव नर में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। एक्स वाई। और मानव मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस जो है वो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट है पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो पोलियो का जो टीका है वो जॉन साल्क ने तैयार किया था। किसने? जॉन साल्क ने। ये एक वैज्ञानिक हैं जॉन साल्क, इन्होंने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते नेक्स्ट देखिए जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने की क्रिया जो है वो निर्ज निर्जमीकरण कहलाती है। निर्जमनीकरण कहलाता है। ठीक है। निर्जमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्मजीकरण। नेक्स्ट देखिए मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल है उसकी संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। नेक्स्ट देखिए मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 80 ग्राम आयोडीन मिलना चाहिए। कितना? 80 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होता है। और सबसे छोटी कौन सी है? पहले बताए हैं, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम कहाँ निर्मित होता है? तो शरीर का जो तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो है वही नियंत्रित करता है शरीर का तापमान को।
नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम जो है वो हमारे लार में पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो ध्यानेंद्रियां पाली जो है वो मनुष्य को सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ध्यानेंद्रियां। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे माना जाता है? तो वो सेरिब्रम को माना जाता है। किसे? सेरिब्रम को। ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन? क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में जो पनपता है उस पौधे को सियोकाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स। ये छाया में भी पनप सकता है। अब नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो वो हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन कहा जाता है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं? तो मछलियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको अमोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनिया। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण है वो बेलिस एवं स्टर्लिंग ने कहा किया था। किसने किया था? बेलिस एवं स्टर्लिंग ने किया था। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? डेंड्रोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने वनस्पति जगत को का वर्गीकरण किया है, इसलिए लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। 57 नंबर में देखिए, जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो छोटे जीवाणु को गोलाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलाणु। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीवाणु का नाम क्या है? तो सबसे छोटा जीवाणु जो होता है उसका नाम माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्म। किसके कारण दूध खट्टा होता है? तो दूध का खट्टा होने का कारण होता है जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है, दूध बैक्टीरिया के वजह से खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक एंजाइम होता है जो दूध को दही के रूप में जमने का कारण होता है। दूध से दही बन जाता है लैक्टोबैसिलस के वजह से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे शुरू करने से पहले थोड़ा सा 10 सेकंड का समय लेना चाहूंगा। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप 2 4 5 बार 10 बार भी देखने का जरूरत पड़े ये वीडियो तो आप देख करके ही एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर बायोलॉजी से एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। इसको 2 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, सारा दिमाग में आ जाएगा सारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तब आगे देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। किसने बनाया था? वाटसन और क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। कितना? 120, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से मात्र 4 दिन का होता है, 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका। नेक्स्ट, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया से होता है। किससे? लेमिनेरिया। इससे एक प्रकार का ये शैवाल है जिससे कि आयोडीन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति हमेशा सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, चाहे कवक की हो या तो शैवालों की हो, हमेशा कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखो, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों की छालों पर जो उगने वाला कवक है उसको कोर्टिकोलस कहा जाता है। क्या? कोर्टिकोलस कहा जाता है। ये देखिए, कोर्टिकोलस। नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी का जो औषधि है वो परमेलिया से प्राप्त होता है। किससे? परमेलिया से। नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो आलू का हम लोग हमेशा तना खाते हैं। क्या? तना। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेप्सेलिया है, रेफलेसिया है, सॉरी, रेफलेसिया कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका वर्गीकरण का जो आधारीय इकाई है उसको स्पीसीज को माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 71 नंबर, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है वो परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, सॉरी। नेक्स्ट है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं
किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब वो क्या कहलाते हैं? तो उसको अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मानव के आंत में जो जीवाणु पाया जाता है उसको एस एस्चरिशिया कहा जाता है, एस्चरिशिया कहा जाता है। याद रखिए, चेचक के टीके का विकास किया था, किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया। याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, एक प्रकार का विषाणु होता है। नेक्स्ट, गाय के दूध में किस कारण पीलापन होता है? तो गाय के दूध का जो पीलापन है वो केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? केरोटीन के कारण होता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव के त्वचा में जो वर्णक पाया जाता है उसको मेलानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलानिन कहते हैं। 79 में देखिए, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार है वो कॉल्फ ने किया था। किसने? कॉल्फ ने। नेक्स्ट है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी जो है वो तरबूज की प्रजाति है। किसकी? तरबूज की। नेक्स्ट है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा किया जाता है। किससे? कार्डियोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प जो है वो प्रांकुर का रूपांतरण है। क्या है? प्रांकुर का। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम का खोज है वो डी डुबे ने किया था 1955 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 83, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? तो लाल रक्त कण जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और इसकी मृत्यु जो है वो पलीहा में होता है, पहले भी बता चुके। पीत कहाँ निर्मित होता है? तो पीत जो है वो अकृत में निर्मित होता है, यकृत में। किस विटामिन के कमी से बाल सफेद हो जाते हैं? तो विटामिन B3 के कमी से बाल सफेद हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जहरीले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, उसमें अल्कोहल भी होता है लेकिन अधिकतर उसमें टॉक्सिन मिला होता है। शराब में होता है अल्कोहल, लेकिन ये जहरीले पदार्थ, जहर में होता है टॉक्सिन। लेजर की खोज किसने की थी? यहाँ लेकर लिखा गया है, लेजर है। ठीक है, लेजर की खोज जो है वो मेमेह ने किया था। किसने किया था? मेमेह ने। लेजर, लेजर। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में जो है वो केसिन मिला होता है, केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में होता है। ठीक है, यहाँ पे वृषण में। नेक्स्ट है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? तो शरीर का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है उसको कोशिका कहा जाता है। ये 90 क्वेश्चन का जो है ये आपको MCQ दिया है हमने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप देख लीजिएगा, 2-4 बार देख लीजिएगा। आगे आप इसका डोज कुछ देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, उसको देख लीजिए। देखते हैं। आइए अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। जो आपने पोस्टर में देखा था एक्स्ट्रा डोज, उसी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए पहला शुरू करते हैं, देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो AB को बोला जाता है। सर्वदाता रक्त समूह जो है वो O को बोला जाता है। RH फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित होता है, रक्त में RH फैक्टर मौजूद होता है। ठीक है, RH फैक्टर के खोजकर्ता जो है लेडी स्टीनर और बीनर है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को किडनी शुद्ध करता है। ब्रिक का भार लगभग 150 ग्राम होता है। रक्त एक विलियन है। किस तरह का? तो एक क्षारीय विलियन है, क्योंकि इसका जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। 7.4 हम लोग जानते हैं कि वो एक क्षारीय विलियन होता है, क्योंकि 7 से अधिक जिसका भी pH मान होता है वो क्षारीय पदार्थ होता है, इसलिए रक्त भी क्या है? एक क्षारीय विलियन है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक नियंत्रक कौन करता है? तो पेसमेकर। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर करता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? उसे शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी जो है वो धमनी है। ठीक है, धमनी होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। सबसे छोटी अस्थि स्टेपेज होता है जो मध्य कान में पाया जाता है, और सबसे बड़ी अस्थि जो होता है फीमर जांघ में होता है। सबसे लंबा पेशी ऊतक जो होता है वो सर्वरियास होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो यकृत होता है।
सर्वाधिक पुनरुत्थ भवन की क्षमता किसमें होती है? तो ये भी यकृत में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग, वो दांत का इनेमल होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो पेरोटिड ग्रंथि को कहा जाता है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइड है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइड है। सबसे बड़ी सिरा एनफिसियर है, एनफीरियर है। ठीक है, एनफीरियर। खोपड़ी में अस्थियां 28 होती है। केशुरुकाओं की संख्या 33 होती है। पसलियों की संख्या 24। गर्दन में केशुरुकाएं 7 प्रकार की होती है। दूध के दांत की संख्या जो होती है 20 होती है, जो बाल्यावस्था में मौजूद होते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है वो 22 मतलब 22 होते हैं। शरीर में तत्वों की संख्या 24 होते हैं। शरीर में रक्त की मात्रा जो है वो 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं से यह कुछ कम होता है, महिलाओं में 4 से 5 लीटर के बीच होता है। शरीर में पानी की मात्रा जो है वो 80% होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। वहीं महिलाओं के हृदय का भार जो होता है वो 250 ग्राम का होता है। तो चलिए शॉर्टकट में एक नज़र इसको भी देखना बहुत ज़रूरी था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।